हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। और ये वाला सेशन देखने के बाद आपका पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 3 सेशंस हैं, अगर आपने अच्छे से नहीं देखे तो आई सजेस्ट यू कि आप उनको अच्छे से देखो। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या ऑल इन वन या जो भी बुक आपके पास है, एस चांद, किसी भी बुक से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको एक अपने में फेथ हो कि हाँ, ये सेशंस जो आप कर रहे हैं या जो सेशन आप देख रहे हैं, इतना टाइम आप डिवोट कर रहे हैं, वो वर्थ इट है या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है कि टू द पॉइंट सेशन लेकर आऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। टीजीटी के सारे एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा, DSSS भी हो, वर्क दो हो, इवन NVS और KVS भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा NCERT को बेस मानकर आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। और थ्योरी के सेशंस पहले अपलोडेड हैं चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। और अभी तक तो आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि MWF में हमारे सेशंस आते हैं। फिजिक्स आपका मंडे को, वेडनेसडे को आपका केमिस्ट्री और फ्राइडे को आपका बायोलॉजी का सेशन आता है 2 बजे दोपहर में। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो एक बार आप कोशिश करो कि आप एक सेशन तो कम से कम देख लो। और बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप पढ़ते रहो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है। अगर नोटिफिकेशन के बाद आपने सोचा ना, तो सच में सिलेबस बहुत वास्ट है। क्योंकि जब मैं आप लोग के लिए नोट्स बना रही हूँ ना, तब मुझे लगता है कि लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वाकई में हम जिन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम लगता है कि नहीं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे भी अब लगने लगा है कि वाकई में वर्क डो के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि वैकेंसीज़ वी डोंट नो कि हाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या है, बट हाँ इतना तो है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। 9-10 का सिलेबस वास्ट है। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है ना, मतलब क्वेश्चंस देखना, आज के जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको सच में लगेगा कि वाकई में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। देखो, अब ना ऐसे ही क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपको पूरा दिमाग लगाना पड़े कि आप सब्सटेंस X, मतलब कोई एक ऐसी सब्सटेंस है एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में जो आपने मिलाई है, ठीक है। देन अ येलो सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो क्या हो सकती है? तो सबसे पहली चीज़ याद रखो, येलो वर्ड आया है, येलो कलर की बात आई है, तो इट्स रिलेटेड टू समवेयर लेड, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इन्होंने क्या, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब KI बना है, ठीक है। और हमें एक चीज़ और पता चल गई कि लेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, अगर आपने पिछले सेशन देखे होंगे ना, जिन्होंने, पता होगा कि इट्स रिलेटेड टू लेड नाइट्रेट विच इज़ react with potassium iodide and gives PbI2 which is yellow in color, and potassium nitrate separate हो जाता है, ओके। प्रेसिपिटेट अगर कोई आपसे पूछे तो इसमें प्रेसिपिटेट PbI2 है। देखो, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसमें प्रेसिपिटेट पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए PbI2 एक प्रेसिपिटेट है, किस कलर का है, कलर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए PbI2 येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू अ वाइट सॉलिड X इज हिजिंग साउंड इज हर्ड एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ रही होगी कि कोई क्लाइम के बारे में बात हो रही है, कि जब भी उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो एक हिजिंग साउंड आती है और हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इतना सब आपके दिमाग में एक बन रहा होगा इमेज, क्योंकि जो सेशन अगर आपने पहले के देखे होंगे ना, तो वो आप बहुत अच्छे से इसे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज़ अप्लाइड टू वॉल्स ऑफ हाउस। भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बनने के बाद हाउस वॉल पर यूज़ होती है वाइट वॉशिंग फॉर्म में, एंड वाई इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग CO2 इन लेबोरेटरी। तो देखो, दिमाग में ये चीज़ तो बन गई कि X क्या है, CaO है, कोई क्लाइम है, कोई क्लाइम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम बनता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें बताना है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और राइज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। इस तरीके से देखो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपने पिछला सेशन देखा है, पिछले सेशंस देखे हैं, तो आपसे ये ईजिली बन जाएगा। व्हेन मेटल X इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट एसिड Y, कोई मेटल X है जो एक
डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और कोई गैस Z फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब हमने सेशन शुरू करा था तब भी बताया था। इसलिए कहती हूँ कि जो सीरियलिटी से जो चले आ रहे हैं ना सेशन, आप उनको देखो। मैंने इसीलिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम विद्यार्थी मिशन है, अनुभा स्टडी फैक्ट जो पुराना टेलीग्राम चैनल था, बिकॉज ऑफ मतलब मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, वो बंद हो चुका है। उसमें हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स थे जो कि बंद हो चुका है। तो आई डोंट नो कि उसमें आप लोग ऐड हो नहीं हो। विद्यार्थी मिशन मैंने इसीलिए आप लोग के लिए नया चैनल बनाया, सो दैट आपको हेल्प मिल पाए। मैं वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर चुकी हूँ, सो दैट आपको कहीं और भटकना ना पड़े, बस एक प्लेलिस्ट देखिए और आपको हेल्प मिले। तो उसमें मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, तो हमें Z पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस है, विच बर्न्स रेडियली बाय मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। अब मेटल इसमें कुछ नहीं दिया है, तो हम मेटल कोई सी भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस कि हमें कौन सी मेटल लेनी है, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव है। वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, MCQ बेस्ड है, तो आप जिंक, आयरन या कोई भी ऐसी मेटल दी होगी जो मेटल हो, तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे। एसिड में H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने इनके नाम यहाँ पर मेंशन करे। SCl है, जो भी आप लेना चाहें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप हिट करेंगे। गैस जरूर केवल हाइड्रोजन ही होगी। और लाइटर और हैवियर देन एयर, तो हाइड्रोजन वी ऑल नो दैट लाइटर देन एयर होती है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड बाय, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन अगर यहाँ पर आपको करनी होगी तो Zn प्लस HCl इट गिव्स ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ एरो आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अगर देखो सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ, वो आप लोग को पसंद आ रही है। और सेशन देखो लाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं है। PPT भले ही मैं आप लोग के लिए नहीं ला रही हूँ, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स में भी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। तो मुझे भी मोटिवेशन, बस आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सॉलिड सब्सटेंस P विच इज़ वेरी हार्ड इन द इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग स्पेशली फ्लोरिंग। व्हेन सब्सटेंस P इज हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोजेस टू फॉर्म अनदर सॉलिड Q एंड गैस R। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा कि फ्लोरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं फ्लोरिंग के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। गैस की अगर बात आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग में चीज़ें बनाना सीखो, ये ऐसे कि क्या क्या रिलीज़ हो सकता है। सॉलिड Q रिएक्ट विद वाटर विथ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ हीट, तो देखो हमने यहाँ पर ही देखा था। तो CaCO3 जब ब्रेक डाउन होगा तो CaO बनेगा। CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब लॉट ऑफ रिलीज, हीट फॉर्म बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी और S बनाएगी। वैन गैस R is passed into a clear solution of substance, then a white precipitate of substance P is formed। एक white precipitate बनेगा जिसका नाम इन्होंने T दे दिया है। अब जो T सब्सटेंस बनी है वो सेम केमिकल कंपोजिशन है जो हमने P स्टार्टिंग में लिया था। तो व्हाट इज सब्सटेंस P, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ये हमें इससे पता चल गया फ्लोरिंग से। फिर जब ये ब्रेक डाउन होता है तो CO प्लस CO2 बनाता है, तो Q और R मिल गए हमें। व्हाट इज सब्सटेंस X, S, तो जब भी CO वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर उसके बाद देखो T एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना, तो अगेन CaCO3 बना। नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म इन वाइट विद सब्सटेंस T अगर, तो स्टोन और मार्बल के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो देखो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर वाइटली वाइट मेटल X टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन। रिबन फॉर्म में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि इसका रिबन फॉर्म में कौन सा आंसर कराया था। वैन इग्नाइटेड बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म अ वाइट पाउडर वाई। वाइट पाउडर भी मैंने आपको बताया है। वैन वाटर इज एडेड टू पाउडर वाई डिजॉल्व पार्शली टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस Z। तो देखो रिबन फॉर्म में है, तो रिबन फॉर्म में मैंने आपको मैग्नीशियम बताया। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो MgO बनता है। किसके साथ कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। व्हाट इज सब्सटेंस Z, इन्होंने फिर बोला, क्या बोला कि पार्शली जब इसको वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका क्या यूज़ है, तो एंटी एसिड के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। बैलेंस, अगर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो Mg प्लस O2 MgO बनता है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे सो दैट यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है अ मेटल X फॉर्म अ सॉल्ट XSO4। एक कोई सॉल्ट बना है XSO4। द सॉल्ट XSO फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन इन वाटर विच रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म अ ब्लू प्रेसिपिटेट वायर। मेटल X इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड लाइक ब्रास। देखो ये हमको हिंट दे दी कि ब्रास है और इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक वायर में देखो आप सबको पता है कॉपर के वायर बनते हैं, तो हमें मेटल पता चल गई कि कॉपर है। जब मेटल पता चल गई तो हमें सॉल्ट पता चल गया कि CuSO4 है।
फिर जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ब्लू प्रेसिपिटेट है, आप इसका कलर याद रखेंगे। फिर गिव केमिकल इक्वेशन तो CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये इस तरीके से रिएक्शंस आपको याद रखनी है और कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे हिंट देंगे सो दैट आपको ये चीज़ पता चल जाए। देखो अगर इलेक्ट्रिक वायर नहीं दिया होता तो हमें कैसे पता चलता, इन्होंने ब्रास भी दे दिया सो दैट हमें बहुत सारे हिंट मिलते हैं, बस चीज़ें हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है द मेटल एम रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन एस एंड गैस जी। द सॉल्यूशन एस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब रेड टू ब्लू है, मतलब कहीं ना कहीं ये बेस की बात हो रही है। वेयर एज गैस जी विच इज़ लाइटर दैन एयर, मतलब ये हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो हमें ये दो चीज़ें पता चल गई कि एक तो बेस है वो और हाइड्रोजन से रिलेटेड बात है। बर्न्स विद पॉप साउंड भी हाइड्रोजन देती है, तो ये कंफर्म हो गया कि गैस तो हाइड्रोजन है। मेटल एम हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ यूज एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो आ गई ना बात, पूरा अगर क्वेश्चन पढ़ने पे हमें केवल एक चीज़ मिल रही थी, हमें मेटल नहीं पता चल रहा था, तो ये क्या है, कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज़ होता है, तो सोडियम यूज़ होता है। बेस अगर हमें बताना है तो NaOH हो गया। हाइड्रोजन गैस हमें पहले ही पता चल गई थी, अब हम रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं, Na+H2 इट गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस हीट। इस तरीके से जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो ये चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या दिया है, हमें क्या चीज़ आती है वो लिख लो, सो दैट आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई फीडबैक भी देना चाहते हो, जेन्युइन फीडबैक हो जो मैं यहाँ पर इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी टीचिंग में, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज X and Y compressed to 300 atm pressure and passed over a catalyst consisting of a mixture of zinc oxide and chromium oxide at 300 degree, then organic compound Z having a molecular formula CH4O is formed. X is highly poisonous gas. poisonous gas की बात हो रही है। X तो poisonous gas में आप हमेशा याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ज़्यादा poisonous माना जाता है, मतलब highly poisonous माना जाता है, which is formed in appreciable amount when a fuel once in limited supply of air। देखो बात आ गई ना, तो ये CO कन्फर्म हो गया है। Y is a gas which can be made by the action of dilute acid। dilute acid ऑन एन एक्टिव मेटल, अगर मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मतलब दो गैसेस जो हमसे यहाँ पूछी गई थी वो हमें पता चल चुकी हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की बात हो रही है। जब दो गैसेस हमें पता चल गई तो अब हमें ये भी पता चल गया, क्योंकि इससे पहले के सेशन में अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि मिथाइल एल्कोहल बनाती हैं 300 atm और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ZNO और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यहाँ पर इसके कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो देखो पूरा आंसर पता चल गया, X Y पता चल गया, Z मिथाइल अल्कोहल पता चल गया, ये हमारी रिएक्शन हो गई। इस तरीके से ना आप बहुत इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। द वाइट सॉलिड कंपाउंड A decomposes quite rapidly on heating in the presence of a black substance X to form a solid compound B and a gas C. When an aqueous solution of compound B is reacted with silver nitrate solution, then a white PPT of silver chloride, silver nitrate और silver chloride दो चीज़ें दी हैं, is obtained along with potassium nitrate. Okay. गैस C does not burn itself but help burn over their things। मतलब कहीं ना कहीं ये बात ऑक्सीजन की हो रही है, तो हमें गैस ऑक्सीजन पता चल चुकी है, ठीक है। फिर इसमें जब पोटेशियम की बात हो रही है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है और O2 की बात हो गई है और सिल्वर नाइट्रेट की बात हो रही है, सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है, तो ये अगर आपने पहले के सेशंस देखे हैं, देखो थ्योरी वाले सेशन आई सजेस्ट कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अगर थ्योरी अच्छे से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगी। हो सकता है आज का सेशन किसी को पसंद ना आए, वो बीच में स्किप भी कर दे, उनकी गलती नहीं होती है। बस ये है कि थ्योरी के सेशंस अगर जिन लोगों ने देखे होंगे तो आज का सेशन उनको समझ भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा और उनको खुद को भी आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो देखो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि डिकम्पोज करना है और डिकम्पोजिशन के बाद ऑक्सीजन भी मिल रही है, कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड। जब भी आप बर्न करोगे पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ब्लैक सब्सटेंस MnO2 है जो कि यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है,
ठीक है। जब आप ये सेशन थ्योरी वाला सेशन आज सजेस्ट कि आप देखो, हेल्प तो मिलेगी आपको उससे। गैस ए विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देखो अब ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज बताना है तो CO2 हमें पता चल गया कि CO2 की बात हो रही है। विथ हाइड्रोजन ऑक्साइड बी इन नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनवायरमेंटल फैक्टर C एंड देन ग्रीन मटेरियल D फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है। E एंड गैस एफ इज़ द नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, एफ मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बात हो रही है। तो देखो CO2 पता चल गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर, जब ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन लिख दो, C6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2, फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है। डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, तो डिकम्पोजिशन है। और जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को जब मिलाया जाता है तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनती है। इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये इंपॉर्टेंट है। 2 एंटीऑक्सीडेंट के नाम, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये 2 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैग्नीशियम और कॉपर हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बनता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन, तो ये रेडॉक्स है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस करके MgO बनाती है। वैन ग्रीन आयरन सॉल्ट, ग्रीन आयरन सॉल्ट मतलब ग्रीन कलर है और सॉल्ट भी है और आयरन की भी बात है, तो कहीं ना कहीं ये FeSO4 की बात हो रही है। जब इसको हीट किया जाता है, कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। तो FeSO4 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको बर्न किया जाता है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। अ कलरलेस लेड सॉल्ट वैन हीटेड प्रोड्यूस अ येलो रेसिड्यू, ये हम बात कर चुके हैं। लेड नाइट्रेट जब भी बर्न किया जाता है तो लेड ऑक्साइड NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। फैन हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन, वाटर इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड हाइड्रोजन, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो फर्स्ट केस में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न होके साथ में मिल रहे हैं, वाटर बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और जब चीज़ें टूटती हैं तो वो डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट। ब्लू कलर्ड सॉल्ट मीन्स CuSO4 की बात हो रही है। आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ मेटल वायर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्ट्रिप एक्स। मेटल एक्स इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में जिंक यूज़ होती है, तो हमें एक्स मेटल का पता चल गया। CuSO4 का पता चल गया। मेटल वायर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, तो कॉपर और कंफर्म हो गया। मेटल एक्स एंड वायर टुगेदर फॉर्म एलॉय Z, तो क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं। मेटल एक्स जिंक है क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में यूज़ होती है। वाई कॉपर है, सॉल्ट CuSO4 है। डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन CuSO4 एंड मेक ZnSO4। नेम द एलॉय, तो कॉपर और जिंक मिलकर ब्रास बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड एक्सो, ब्लैक मेटल कंपाउंड ये हमने पहले पढ़ा है, ये कॉपर ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। इज हीटेड कलरलेस गैस Y2, then metal X and another compound Y2O आर फॉर्म्ड। मेटल एक्स इज रेड ब्राउन, मतलब मेटल हमें पता चल गया कॉपर है और CuO पता चल गया है। फिर उसके बाद जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो CuO हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Cu प्लस H2O बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वाली रिएक्शन लिखी हो जाएगी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल एक्स फॉर्म्स आ वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट XNO3 when an aqueous solution of XNO3 is added to common salt solution। common salt solution की बात है, मतलब NaCl की बात हो रही है। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि NaCl है। वाइट प्रेसिपिटेट है तो मतलब AgCl है। Y इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सोडियम नाइट्रेट, मतलब ये कहीं ना कहीं सिल्वर नाइट्रेट की बात हो रही है, क्योंकि AgCl बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, तो ये AgNO3 की बात है। देखो हमें सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चल गई। मेटल एक्स इज सेड टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है एंड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन वैन पुट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कंफर्म हो गया। व्हाट इज मेटल एक्स, तो Ag है। सॉल्ट XNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। कंपाउंड वाई तो भैया जो वाइट PPT के फॉर्म में बन रहा है वो AgCl है। केमिकल इक्वेशन AgNO3 प्लस NaCl, जब भी दोनों आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, वाइट PPT ये बन जाएगा। नेक्स्ट टू मेटल X एंड Y फॉर्म सॉल्ट XSO4 एंड Y2SO4
रिस्पेक्टिवली द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट XSO4 इज ब्लू इन कलर, मतलब CuSO4 की बात हो रही है। वेयर एज द मेटल Y2SO4 इज कलरलेस, अभी हमें नहीं पता है। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू XSO4, तो भाई बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है XSO4 के साथ मिलाया जा रहा है। वाइट PPT बन रहा है, वाइट PPT BaSO4 होता है अलॉन्ग विद अ सॉल्ट विच टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन, जो कि ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। एंड व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू Y2SO4 देन सेम वाइट प्रेसिपिटेट Z इज फॉर्म। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो हमें दो चीज़ें पता चल गई, BaSO4 पता चल गया, कॉपर पता चल गया, Y2SO4 कलरलेस है, तो सोडियम का जो सल्फेट के साथ जब भी रिएक्शन है तो वो कलरलेस होता है। फिर उसके बाद Z इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू Y2SO4, तो BaSO4 बना, तो Z हमें पता चल गया। नेम द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन इन फर्स्ट केस, तो CuCl2, ये आप याद रखेंगे कि ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर आपको ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, रेड ब्राउन मेटल मतलब कॉपर की बात है, XSO4 मतलब कॉपर सल्फेट की बात है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XSO4 देन ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ XS, मतलब सल्फाइड है तो CuS बन जाएगा, फॉर्म्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अब सॉल्ट है XSO4 तो CuSO4, कलर ऑफ XSO4 मतलब ब्लू इन कलर, प्रेसिपिटेट CuS है। इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो CuSO4 प्लस H2S, तो CuS ब्लैक PPT है, ये याद रखना। ये ग्रीन कलर है, थोड़ी सी आप कलर याद रखना, BaSO4 वाइट कलर है और H2SO4 बन जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मतलब कॉपर की बात हो रही है, प्लेस्ड इन अ कलरलेस सॉल्यूशन YnO3 मतलब AgNO3 की बात हो रही है, सेट फायर इन ब्लू कलर सॉल्ट सॉल्यूशन XnO3 का ट्वाइस, मतलब X मतलब Cu है तो CuNO3 का ट्वाइस बन जाएगा। लिबरेटेड मेटल वायर फॉर्म शाइनिंग वाइट डिपॉजिट ऑन स्ट्रिप ऑफ मेटल, तो शाइनिंग वाइट स्ट्रिप सिल्वर देगी। तो XCu हो गया, AgNO3 हो गया, Ag सिल्वर मेटल पता ही चल गई है, CuNO3 का होल ट्वाइस ये पता ही चल गया। रिएक्शन इस तरीके से होगी, कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन Ag, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बना देगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ, पूरा केमिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप सभी को बधाई हो जिन्होंने ये सेशन इतने समय तक देखा। थोड़ा सा लेंदी हो गया बट मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ना हो, जल्दी मैं आप लोग का सिलेबस करा दूँ। वर्क 2 का पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब एकदम से ऑल ऑफ सडन ये एग्ज़ाम करा लें, उससे पहले हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर हम MCQs के सेशन लेकर आएंगे। फिर भी मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आपको साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ। बायोलॉजी में मैं सोच रही हूँ कि पहले हम एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में इसको अच्छे से MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर सेशन पूरा हुआ। सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दो। TGT के सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।